अब सब भाई बहनों को ओम शांति। आज की मुरली है 18/6/2024। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो पहला किसी की भी देह को मत देखो। अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो। मनुष्य मत को नहीं देखो। दूसरा देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिसे बाप ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टे चलन चलने वाले गुणवान नहीं बन सकते। उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल मोतियों के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे और फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम बच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे, आप समान बना सकते। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो। अपने गुणों का हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्य की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम ब्राह्मण, यानी हम कलयुग में नहीं, हम संगम पर है। भल मनुष्य तो सब मनुष्य है, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड नरम दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्य के गुणों की वैरायटी है एक तो, और जब देवता बनते तो दैवी गुण सब में है। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ ये जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में ईश्वरी मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना अर्गू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण आत्मा बीके है ईश्वरी मत पर तो समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरी मत पर हम चल देवता बनते। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई अर्गू कर न सके। कोई कहे ये कहाँ से सुना, किसने सिखाया? तुम कहेंगे हम है ईश्वरी मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले। अब हमको मिली है ईश्वरी मत। तुम बच्चों को बाप की महिमा करनी है। पहले बुद्धि में बिठाना है कि हम ईश्वरी मत पर है। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा है, एयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। ये तो पति शरीर है, इनको क्या देखने का? इन आंखों से ये नहीं देखो। यह शरीर तो पतित का पति थी। यहाँ के ये क्या देखने का? इन आंखों से ये नहीं देखो। ये शरीर तो पतित का पति थे। यहाँ के शरीर तो सुधरने नहीं है और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती आत्मा है। आत्मा है अविनाशी। इसलिए बाप कहते हैं, सी नो इविल, शरीर को भी नहीं देखना है। देह से देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा। बाप से सुनो, इसी में मेहनत है। तुम फील करते हो बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती, परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी।
तुम बच्चे आंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितने जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या? आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होती है। विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर के पेट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया। मनुष्य सबसे रहम मांगते रहते, अपने में ताकत नहीं है। जो अपने पर रहम करे तुमको ताकत मिलती। तुमने बाप से वर्षा लिया, और कोई को रहमदिल नहीं कहा जाता। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहमदिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते। इसलिए कहते परमपिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते उनके रहम का पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने समझा तुम ऊंच बनते तो तुम्हारा फर्नीचर भी ऐसा ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है। बाप को भी कहते ऊंचे से ऊंचा, जिसे विश्व की बात से ही मिलती है। बाप साफ कहते हम हथेली पर बहिस्ता ले आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए। पाठशाला तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखे कोई फिर उल्टी चलन चलते तो नाम बदनाम करते। देह अभिमान वाले एक्टिविटी अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते इनके एक्टिविटी में तो कोई फर्क नहीं, तो गोया बाप की निंदा कराई ना। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे थे। तुम्हारे कैरेक्टर बदलने में कितना टाइम लगता है। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाप एक एक बच्चों को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकालनी है। एक एक की जांच करते हैं। खामियां तो सब में है, तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, जानते हैं इनमें ये खामी है। देखने से मालूम पड़ जाता है, ये तो जानते अभी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेंगे। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाप के आगे तो सच बताते हैं। कोई कोई को देवामान रहता तो नहीं बताते। बाप तो कहते आप ही जो करे सो देवता, करने से करे वह मनुष्य, जो करने से भी न करे डैडैस। बाबा कहते रहते जो भी खामियां इस जन्म की वह बाप के आगे आप ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी ने अंदर की बीमारी बतानी। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो उस पर बाबा समझाएंगे। इस हालात में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं। मनुष्य को वहम पड़ता है, भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे। इनकी चलन कैसी है ये तो बाप जानते। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो हमारे में ये खामी है जो दिल अंदर में खाएंगे। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं। आज कितना फायदा हुआ, रोज का खाता देखते हैं। ये बाप भी कहते रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर न पाए। देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे। देह अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देह अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देहाभिमान से जो कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है। देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देह अभिमानी बनते रहो। ये तो समझ सकते हैं जन्मते राजा कोई होता नहीं। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है, ये भी तुम समझते हो। अभी हमको वापिस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते, कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद भी आते, तो बाबा देखते इतने समय में क्या उन्नति हुई। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते हैं क्या
भगवान तुमको पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने। ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते, इसमें एब्सेंट। माया कितनी प्रबल है, फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुंह मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रहते फिर पढ़ाई को लात मार देते। ये तुम समझते अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ, लात है नरक तरफ। तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण, ये पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांतिधाम सुखधाम तरफ चले जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल। बाप समझाते तो बहुत है, ये सब गुप्त बातें हैं। नॉलेज भी गुप्त है, ये भी जानते। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामानुसार बाप भी कल्प पहले मुहापी समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप को याद करते रहे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे। तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे तुमने ये क्या, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगड़ साक्षात्कार सजा दे न सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे काम के। तुम समझते रावण की मत पर हमने कितने पाप किए, पूजे से पुजारी बन पड़े। बाप को सर्वव्यापी कहते आए, ये तो पहले नंबर की इंसल्ट है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्लाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है। भारतवासी कितने गिरे, बाप आकर समझाते। अभी तुम कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं। ड्रामा अनुसार आगे भी ऐसे इस समय तक के क्लास की रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती, यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकली दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट, देहमान में आने से पाप जरूर होते। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाले न हो। दूसरा, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने ने अपनी जांच करने की मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान, हाथ की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हाथ की रॉयल इच्छाएं होती वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन। इस बंधन से रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवादारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति।